दोस्तों पंजाब लुधियाना का एक रहने वाला लड़का कैसे 25,000 करोड़ रुपए का कंपनी खड़ा कर दिया। और ये लड़का है भाविश अग्रवाल, एक इंजीनियर है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करते करते माइंड में ऐसा क्या आइडिया आया कि ओला कंपनी की शुरुआत कर दी और ओला कैब सर्विस से शुरू किया। और इस कंपनी की शुरुआत दो दोस्त मिलकर किया, फिर ओला इलेक्ट्रिकल की शुरुआत किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। एक दिन में 1 लाख स्कूटर बुक हो गया था और कंपनी सक्सेस भी हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कंपनी डूबने की कगार में है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिकल की केस स्टडी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। ओला कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल साल 1985 में पंजाब के लुधियाना में पैदा हुए थे और पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, इसलिए आईआईटी मुंबई में मौका मिला और फिर साल 2008 में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में उनकी जॉब लग गई। लेकिन भाविश बचपन से ही काफ़ी एम्बिशियस थे और वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते थे, जिसकी वजह से 2 साल बाद उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दिया और वो टू कैंटरवल्स की एक छोटी कंपनी की शुरुआत करने का फैसला किया। और ये काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन ऐसे ही फैसले भाविश जैसे आम बिजनेसमैन से अलग बनाते हैं। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी भागदौड़ बढ़ गई और उसी दौरान एक हादसे ने ज़िंदगी की रुख बदल दिया। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में हॉलीडे के लिए जाते थे बागीपुर से बेंगलोर, और रास्ते में ही ड्राइवर से किराए को लेकर जिद बहस हुई और जाना ही मना कर दिया। और भाविश इस घटने को दिल से ले लिया और वापस आकर जब रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये देश के लाखों लोगों का प्रॉब्लम है और क्वालिटी कैब सर्विस से इस प्रॉब्लम को सल्यूशन हो सकता है। और भाविश अपना आइडिया लेकर दोस्तों के पास चला गया और अपने फैमिली में भी डिस्कस की, लेकिन आइडिया को ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्स नहीं मिला और ज़्यादा लोगों का सोच यही था कि आईआईटीएन हो तो कुछ बड़ा सोचो। लेकिन उनका एक दोस्त अंकित भाटिया को पसंद आया आइडिया। फिर 2 दोस्त मिलकर 2010 में अपने सेविंग के पैसों से trip.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया और मुंबई के लोगों का स्टेशन आउट ऑफ ट्रिप के लिए बुक किया जाता था। लेकिन लार्जेस्ट स्केल कैब सर्विस शुरू करने के लिए ज़रूरी था पैसों की, और इसलिए अपने बिजनेस प्लान के साथ इन्वेस्टर की तलाश में लग गए। और अब देखा जाए तो आइडिया में तो दम था ही, और अब साथ में आईआईटीएन नाम भी जुड़ गया तो सक्सेस पक्की थी। और शार्क टैंक के अनुपम मित्तल और कुणाल बहल से शुरुआत में फंडिंग मिल जाता है और देखते ही देखते टाइगर ग्लोबल, मिस्टिंग पार्टनर, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े ब्रांड फंड देने को तैयार हो गया। और फिर पैसे का बंदोबस्त होते ही ओला ऐप को लॉन्च कर दिया और रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त था कि बाज़ार में मानो तो लोग सालों से वेट कर रहे हो। और ओला सर्विस का लाखों लोग ऐप डाउनलोड करके उनका सेवा यूज़ करने लगे और अब ओला कैब के पास पैसों की कोई कमी नहीं था और इसीलिए डिस्काउंट, सस्ती राइड और ड्राइवर को अच्छा कमीशन देकर कुछ ही महीनों में के 60% कैब बिजनेस को कब्जा कर लिया। और भाविश अग्रवाल चारों तरफ से सुर्खियों में बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने टैक्सी फॉर श्योर राइड फूड डिलीवरी कंपनी को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और आज ओला कैब भारत के 250 से ज़्यादा अधिक शहरों के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। दौर आया कोविड-19 का, जब टैक्सी के पहिए थम गए और पैसे से जो $बिलियन कंपनी खड़ा हुआ था वो भी हिल गया और हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और नए बिजनेस प्लान फ्लॉप हो गए। यहाँ तक कि ओला कैब का रेवेन्यू एक समय 95% से गिरकर
40% में आ गया। लेकिन भाविश अग्रवाल समझदारी से एक काम किया। साल 2017 में ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के नाम से एक ईवी कंपनी की शुरुआत भी कर दिया, जो टिगर ग्लोबल और मेडिकल इंडिया और सॉफ्टबैंक और रतन टाटा साल 2019 में एक फंडिंग से एक यूनिकॉर्न बन चुकी थी और इनका भी एक वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर गया था। और ओला कैब लड़खड़ाने से भाविश ने एम स्टेडियम में एक जो है ओला स्कूटर टीजर गो को एक्वायर किया और अपने फोकस टैक्सी सर्विस से ध्यान हटाकर ईवी पर कर दिया। और जब 2010 में तमिलनाडु का गवर्नमेंट के साथ कृष्णागिरी में उनकी फैक्ट्री बनाने का जगह फाइनल हुआ, तो भाविश अग्रवाल ने अनाउंस किया कि 2020 तक वो अपना इलेक्ट्रिकल स्कूटर लॉन्च कर देंगे। और समय काफ़ी कम था और एक तरफ जहां तो टू व्हीलर कंपनी काम कर रहा था, वहीं ओला इलेक्ट्रिकल की पूरी टीम भाविश का कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। और साथ ही जहां मार्केट का डिमांड समझने के लिए स्कूटर की प्री बुकिंग शुरू की, तो सबके जोड़ों तले ज़मीन खिसक गए, क्योंकि 5 लाख से भी ज़्यादा बुकिंग मिल गया। और इनका जो है कम समय में इतनी गाड़ियों को जो है या फिर किलो इतना प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अपने वादे को पूरा करने के लिए 2021 दिसंबर ओला इलेक्ट्रिकल ने ओला S1 प्रो की डिलीवरी शुरू की। हालांकि उनमें कुछ ये फीचर्स गायब थे जिसकी प्रॉमिस लॉन्च से पहले किया गया था। और बाज़ार में आते आते उनकी स्कूटर काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिला। फ्रंट का सस्पेंड टूट जाना या फिर कभी स्कूटर में आग लग जाना, ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। और आफ्टर सेल सर्विस भी लोग जो है निराश होने लगे। और लेकिन ओला इलेक्ट्रिकल फ़ौरन एक्शन में आ गया और काफ़ी स्कूटर को रिसाइकल किया गया और सर्विस नेटवर्क को भी मजबूत करने में काम किया। और कस्टमर की फीडबैक से जो है स्कूटर की डिज़ाइन और फ्रंट सस्पेंड रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। लेकिन फिर भी ओला इलेक्ट्रिकल आज सक्सेस नहीं हुआ है और डूबने की कगार में। अब आप बोलोगे ऐसा ओला इलेक्ट्रिकल क्या कारण है जिससे कंपनी डूबने की कगार में है? तो नंबर 1, ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चलते चलते बैटरी ओवर हीटिंग हो जाता है और अचानक आग लग जाता है। पूना में एक ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, चलते चलते ओला स्कूटर में आग लग गया और फिर पूरा जलकर खाक हो गया। नंबर 2, ओला इलेक्ट्रिकल स्कूटर चलते चलते अचानक रिवर्स मोड में चलना। हज़ारों कस्टमर ने रिपोर्ट किया कि जो है चलते चलते अचानक रिवर्स मोड में चले आता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में अगर आप ओला स्कूटर चला रहे हो और अचानक रिवर्स मोड में आ जाए तो फिर क्या हो सकता है? नंबर 3, ओला स्कूटर का सस्पेंड टूट जाना। एक वीडियो वायरल हुआ, एक लड़का अपने घर से ओला इलेक्ट्रिकल को निकालता है और घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो सस्पेंड टूट जाता है। हालांकि स्पीड कम था और तो सोचा जाए अगर वही स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो और घर से दूर कहीं आप रास्ते में चल रहे हो और स्पीड काफ़ी तेज़ी स्पीड से जा रहा हो और सस्पेंड टूट जाए तो फिर आप क्या करोगे? नंबर 4, कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। आप चाहो तो किसी भी ओला कस्टमर सर्विस का जो है रिव्यू चेक कर सकते हो कितना ख़राब है। आपको वहाँ नेगेटिव रिव्यू ही देखने को मिलेगा। और ओला स्कूटर लगातार जो है प्रॉब्लम सर्विस सेंटर पर काम कर रहा है और लोड बहुत ज़्यादा है, तो पूरे शहर भर में ओला का सर्विस सेंटर 500 से ज़्यादा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस पूरे तरीके से फेल साबित हुआ। नतीजा ये है कि कस्टमर का प्रॉब्लम समय पर
जो है सेवा नहीं हो पा रहा है और छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए लोगों को महीनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है और सर्विस सेंटर की तकनीकी स्टाफ की कमी होने से जो है रिप्लेस में काफ़ी डिले होता है और ऐसे ही चलते एक कंपनी के लिए फीचर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ओला बहुत ही जल्द इनमें सारी प्रॉब्लम को जो है सेक्रीफाई करेंगे और धीरे धीरे उन्हें सारी प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ओला इलेक्ट्रिकल कंपनी की शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और क्यों ये कंपनी सक्सेस नहीं हो पा रहा है और क्यों डूबने के कगार में है। तो अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।